हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति की राजकुमार पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी मार्ग सत्य जीवन आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपके नाम के हम तारीफ करते हैं। आप अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, आप हमारे महान परमेश्वर हो। स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ में महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावन। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। खुदावन हम अपने आप को आपके लहू में हम समर्पित करते हैं परमेश्वर खुदा। हम अपने सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक एक बार फिर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, सारे गुनाह पाप अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमने आपकी वचनों की विरुद्ध में गुनाह, पाप, अपराध को किया है मेरे प्यारे प्रभु जी। इन पापों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगते परमेश्वर। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम समर्पित करते। आपकी आशीष को, आपकी बरकतों को हम अपने जीवन में मांगते और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवतों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम आज के सुंदर समय में आपके हजूरी में आपके जीवते वचनों की ओर जाते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहते मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में हम आपके जीवते वचनों कलाम की ओर जाते हैं। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर खुदावन बता प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर यीशु के नाम से दुआ को मांगते, आमीन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ अय्यूब की किताब 8 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है परमेश्वर देख, परमेश्वर ना तो खड़े मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वाले को संभालता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुदावन जो उसकी भक्त है, जो धर्मी है, जो परमेश्वर की वचनों में खड़ाइयों के साथ चलता है, परमेश्वर उस मनुष्य को कभी भी छोड़ता नहीं। उस मनुष्य को परमेश्वर खुदावंद कभी भी तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी, अपने लोगों को परमेश्वर कभी भी निकम्मा नहीं जानता। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन यहोशू को कहता है कि तू हियाव बांध, दृढ़ हो, भय न खा, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। ना ही मैं तुझको कभी अनाथ छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी भी तुझको त्यागूंगा। जब वो परमेश्वर खुदावन यहोशू को कहता है तो वही परमेश्वर हमें भी बोलता है कि वह अपने भक्तों को, अपने लोगों को परमेश्वर निकम्मा नहीं जानता, तुच्छ नहीं समझता, परंतु हमारे परमेश्वर खुदावन को हमारी निरंतर सुधि रहती है। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय के 16 आयत में, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे।
हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्त को नम्र बनाता है। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन इजराइलियों को जंगल में तुच्छ नहीं जाना, परमेश्वर ने इजराइलियों का जंगल में तिरस्कार नहीं किया। इजरायली लोग अपने परमेश्वर यहोवा खुदावन की विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे, फिर भी परमेश्वर उन इजरायलियों को उस जंगल में भोजन को दिया। परमेश्वर ने उन्हें भला चंगा संभाल कर रखा। परमेश्वर ने इजरायलियों को उस जंगल में आशीष को दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में अपनी महिमा को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें किसी भी वस्तु की घटी होने को नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर की धन और महिमा की राज की खोज करो, तब वह खुदावन तुम्हें सब वस्तुओं को दे देगा। हमें परमेश्वर की, उसके राज्य और धर्म, उसकी सच्चाई की खोज करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें हमारी हर एक ज़रूरतों आवश्यकताओं को अवश्य पूरी करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में खाने के लिए भोजन को देते और आत्मिक मन्ना को भी देता है, वैसे ही परमेश्वर खुदावन आत्मिक भोजन के साथ साथ जीवन की हर एक कमी घटी, हर एक आवश्यकताओं को देगा। लेकिन परमेश्वर खुदावन, जो लोग लगातार अपने जीवन में बुराई को उत्पन्न करते रहते हैं, जानकर अपने जीवन में और बुराई को उत्पन्न करते हैं, समझकर बूझकर लगातार बुराइयों को उत्पन्न करते रहते हैं, वह अपने आप को बुराई से दूर नहीं करता, लेकिन और बुराई में उलझा हुआ रहता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य के साथ नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमसे अचानक भूल में कुछ गलती हुई है, परमेश्वर उस गलती में हमें माफ़ी देगा, लेकिन हम लगातार उसे जानकर समझकर परमेश्वर की और विरुद्ध में लगातार हम पापों को, अपराधों को करते रहेंगे, तो परमेश्वर खुदावन उस वक्त हमारा साथ नहीं देगा, हमारी सुध ही नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, हालेलुया, जिस प्रकार इजरायलियों को परीक्षा में जांचने के द्वारा, परखने के द्वारा, ड्रिल करने के द्वारा, मजबूत बनाने के द्वारा भय से परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला और एक अनुशासित जीवन जीने के लिए सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंत में परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया। चाहे वह हमारे जीवन में परीक्षा को लेकर आए, मुसीबतों को लेकर आए, लेकिन परमेश्वर हमें उन सभी बातों में ड्रेन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर हमें भय में, डर में मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर हमें एक अनुशासित जीवन को देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन हमें हर एक परिस्थिति, हर एक चीज़ों का हमें अनुभव कराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार अय्यूब की किताब में लिखा है, देख परमेश्वर ना तो खड़े मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ता है। जब किसी मनुष्य के जीवन में समस्याएं, मुसीबत, विपत्ति आती है, संघर्ष आती है, तो खुदावन उस मनुष्य को छोड़ता नहीं, परंतु खुदावन उस मनुष्य के साथ में रहता है, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। हालेलुया। ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं में, मुसीबतों में, हालेलुया, मजबूत हो सके। हालेलुया। हर एक बातों में परमेश्वर की
वचनों की द्वारा दृढ़ और मजबूत हो जाए। परमेश्वर इस वजह से हालेलुया मनुष्य को जांचता है, मनुष्य की सुधि लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 4 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर की आत्मा के फलों में चलता है, अपने जीवन को जीता है, वह उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हालेलुया। जिसकी रोशनी, हालेलुया, जिसकी उजाला दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं दिन में, दोपहर के समय में सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक तेज हो जाती और अधिक बढ़ता है, ठीक वैसे ही जो मनुष्य परमेश्वर में अपने जीवन को अनुशासित रूप से व्यतीत करता है, उनके जीवन में भी परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ज्योति वैसे ही अधिक से अधिक चमकती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर यहोवा इन वचनों में हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि धर्मी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को, हालेलुया, अद्भुत अनुग्रह को परमेश्वर देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे एक धर्मी मनुष्य गिर जाए, परंतु वह गिरा नहीं रहता, क्योंकि उसको यहोवा परमेश्वर थामे रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 37 अध्याय के 24 आयत में लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। एक धर्मी मनुष्य अपने जीवन में गिर जाए, परंतु वह अपने उसे गिरे हुए स्थिति में नहीं रहता, परमेश्वर उसके हाथ को थामे रहता है, परमेश्वर उसके साथ में रहता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर उसकी मदद को करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने इस पूरी आयत में खुदावन हमें समझाना चाहते हैं कि एक धर्मी मनुष्य के जीवन में समस्या विपत्ति आती है, परंतु उनके साथ में खुदावन रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्त को नम्र बनाता है, परमेश्वर अपने भक्त की हर एक कमी घटी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर अपने भक्त को परीक्षाओं के द्वारा जांचता है, ताकि वह अपने जीवन में मजबूत हो जाए, अपने जीवन के हर एक संघर्षों में मजबूत दृढ़ हो जाए। परमेश्वर अपने भक्तों को गिरने पर उठाता है, अगर वह गिर भी जाए, परमेश्वर उसे गिरे हुए रहने नहीं देता, परंतु परमेश्वर उनके हाथों को थामे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाबंद खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान यहोवा राफा, स्तुति की योग्य परमेश्वर खुदा, आपके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर आपके लहू में समर्पित करते, हम आपसे दुआ करते।
खुदावन जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को भेजे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की खुदावन घोषणा करते प्रभु जी। आपकी लहू बहाने से, आपकी मार खाने से खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते जो भाई बहनों के कामकाज रुके हुए हैं, और सारे रुके हुए कामकाज बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपकी आशीष को मांगते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। हर एक घरों में, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत सामर्थ्य को, आपके अद्भुत दया को, आपकी अद्भुत करुणा को परमेश्वर पिता हम मांगते हैं। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में मेरे महान हो। यहोवा राफा, स्तुति की योग्य हम आपका धन्यवाद करते। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को लगाते हैं प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हर एक जवान भाई बहनों के लिए खुदावन, जो लोग आपको नहीं जानते, आपको जो जानते हैं और जानकर अपने मन हृदय को संसार की बातों में लगाते परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ करते खुदावन। सभी लोग अपने मनों को आपकी ओर लगाने वाले बन जाए खुदावन। सभी की मन, हृदय, विचार को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने साउल के मन, हृदय को परिवर्तन करके आपने उन्हें खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसी हर एक भाई बहनों के मनों को, हृदय को, विचार को परिवर्तन कर। जिस प्रकार आप मूसा के साथ में होकर चलते थे, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलिए। हर एक लोगों को एक एक बातों के लिए अगुवाई कीजिए। जिस प्रकार मूसा कहता है, हे परमेश्वर, यदि हम यहाँ से जाने पर हैं और आप हमारे साथ में नहीं चलोगे, तो हम इन मार्गों से जाने ना पाए, क्योंकि जो लोग हमें देखेंगे वे लोग हमें यही समझेंगे कि हम साधारण लोग हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ में होकर चलोगे तो लोग जानने पाए कि ये लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के खास हैं, इनके साथ में इनका खुदा परमेश्वर चलता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार आप मूसा के साथ पूरे इजरायलियों के साथ में चलते थे, उनकी हर एक बातों में अगुवाई को करते थे, परमेश्वर आप हर एक भाई बहनों के साथ में चलिए। आने जाने में आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में हर एक भाई बहनों को अगुवाई कीजिए परमेश्वर। आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, आपकी इच्छा वैसी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। आपके भवन, आपके राज्य में हर एक लोग गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, दुष्ट की सारी योजना, दुष्ट की सारी युक्ति पिता परमेश्वर यीशु के नाम में खंडित करते। पिता परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवारों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से गिरा देते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जो कोई तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है, कहा है प्रभु जी। और आपका वचन कहता है, जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर और उसके दासों का वाणी है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना की सारी शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, याकूब के घराने में तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति नहीं चलेगी, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप पौलुस और सिलास के जंजीरों को तूने तोड़ दिया प्रभु जी, खुदावन, वैसे हर एक भाई बहनों के जीवन की
विरुद्ध में उठने वाले सारे तूफानों को हम गिरा देते, सारे दीवारों को हम यीशु नासरी के नाम में ढा देते। परमेश्वर आपके नाम की अद्भुत महिमा को, अद्भुत आशीष को, अद्भुत गवाही को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में संपन्नता की आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहते, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। का सचमुच में आप हमें एक ऐसी शांति, ऐसी विश्राम देते हो जो जगत हमें शांति नहीं दे सकती। पिता परमेश्वर आपके निकट आनंद की भरपूरी है और आप हमें जीवन की मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर हो। तुम महान है प्रभु जी। तो यहोवा राफा स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आप खुदाबंद गिरते हुए को संभालते हो मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा टूटे हुए मन वालों को कभी भी तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। का मन की टूटने से सारी हड्डियां जल जाती है। का परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करते हैं। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के कार्यों में आपकी स्वर्गीय हाथों को, स्वर्गीय सामर्थ्य को हम मांगते प्रभु जी। और हम विश्वास करते कि आपने हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को दिया प्रभु जी। लोगों के आने जाने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हर एक घराने से आपके नाम की महिमा को हम चाहते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमें सुंदर समय में अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर पिता आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की महिमा करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।